मायावती ने अभी अभी ट्विटर पर ट्वीट किया, कहा कि नरेंद्र मोदी संसद के बाहर भी झूठ बोलते हैं और संसद के भीतर भी झूठ बोलते हैं। राफेल पर एक बार फिर उन्होंने आरोप लगाया कि वो झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मायावती जो है खुद ही उनका अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जो वर्षों तक समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ती रही और आज जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके और भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, तो ये तो निश्चित है कि वो भाजपा के खिलाफ है। और उसको पता है कि अगर भाजपा से अगर वो जो है अकेले अकेले लड़ती तो बिल्कुल उनका सुपड़ा साफ हो जाता। इसलिए वो मनगढ़ंत बातें, जनता को जो है दिग्भ्रमित करने वाली और झूठी बातें बोल रही, बिल्कुल झूठ प्रचार कर रही है, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, निराधार है। मुझे लगता है कि वो लोग पढ़ना लिखना भी नहीं करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट भी झूठ बोल रही है? क्या सीएजी भी झूठ बोल रही है? अगर ये जो संस्थाओं पर अगर इन लोगों का विश्वास नहीं है तो आखिर विश्वास किस पे रहेगा? अगर विश्वास नहीं है तो जो आज बेल पे लोग हैं, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के केसेस चल रहा है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाते हैं अपनी याचिका को लेकर के? अपने बेल के लिए नहीं जाना चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट पे अगर आपको विश्वास नहीं है तो। अगर आपको विश्वास उसी तरह से है तो आज अगर राफेल के मुद्दे पे और अनेकों मुद्दों पर संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक भाजपा ने अपने स्टैंड को क्लियर किया है और साफ बताया है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट की भी सहमति है और सीएजी की भी सहमति है। बिल्कुल कहीं कोई जो है भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जनता जो है सब समझती है और जानती है और जनता सच को जान रही है। आपने संकल्प पत्र जारी कर दिया और आपका 35 ए और 370 पे आपने स्टैंड क्लियर किया, लेकिन जदयू बार बार ये कह रही है कि हम 35 ए और सिटीजन बिल पे हम सहमति बीजेपी के साथ नहीं रखते हैं और हमारा स्टैंड है। तो फिर आप लोग एनडीए में एक साथ कैसे अब इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और रखेंगे? देखिए, पहली बात तो 35 ए क्या है ये समझना होगा। 35 ए जो है कोई कानून नहीं है, उसको एक अध्यादेश के रूप में लाया गया था और एक जो है 35 से ला करके एक विवाद खड़ा करने का बिल्कुल जो है साजिश रची गई, जिसका पूरा का पूरा जो जिम्मेदार हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर आप कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, जब विलय हो रहा था, पूरे जो छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, जब भारत में विलय हो रहा था तो उसमें सब लोग अपनी सहमति से बिना शर्त के भारत में विलय की अपनी घोषणा की थी। उसी प्रकार से कश्मीर के भी विलय की भी घोषणा हुई थी। लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू की वजह से आज जो है हमारा जो कश्मीर है वो हमसे जो है थोड़ा सा जुदा है और दिग्भ्रमित हो चुका है ऐसे कानून की वजह से। और इन्हीं कानूनों की वजह से कहीं ना कहीं जो है एक तरह से आप कहें कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, वोटों की राजनीति जो है देश में लोग करते हैं। हम राष्ट्रवाद के तहत जो है आगे बढ़ रहे हैं, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है देश को कमजोर करना चाहते हैं। हम देश को कमजोर तो आप लोग जदयू को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं कि ये हमारे साथ हो, क्योंकि 35 पे उनका हमेशा विरोध रहा है और सिटीजन चार्टर बिल पे उनका हमेशा विरोध, तो आप उन पे क्यों नहीं समझा पाते हैं? देखिए, जो आज हमारा जो सिटीजन एक्ट जो आया है और जो हमने घोषणा किया है धारा 370 और 35 को हटाने का, ये हमारा स्टैंड है, भाजपा का स्टैंड है। जनसंघ के जमाने से हमारा स्टैंड रहा है कि हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, भारत के सुरक्षा के मुद्दे पे, भारत के एकता के मुद्दे पे, भारत के एकीकरण के मुद्दे पे हमारा किसी से कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, आज जो हमारी अगर सहयोगी पार्टी है, अगर उनका कोई हमसे अलग मत है तो मुझे लगता है समय आने पे सबको हम समझा लेंगे, वो हमारे साथ होंगे और समय आने पे, जब समय आता है, जब हमारे पास बहुमत होगी, निश्चित तौर पे उस पर हम चर्चा करेंगे, सबकी सहमति से ही इसको खत्म करेंगे।